ओम पार्वत्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आज 7वीं नवरात्रि है, जो कि 7वीं महाविद्या को समर्पित है, जिनका नाम है माता धूमावती। माता धूमावती और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती का ही एक रूप है। माता पार्वती जहाँ एक सुहागन महिला की तरह 16 श्रृंगार कर अति सुंदर रूप में भगवान शिव के संग कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं, वहीं दूसरी ओर माता धूमावती किसी भी प्रकार का श्रृंगार ना करते हुए एक विधवा के स्वरूप में रहती हैं और भगवान शिव को ही अपने अंदर लिए हुए हैं। कहा जाता है कि माता धूमावती सभी महाविद्याओं में सबसे अधिक भोली माता है। वे इसलिए क्योंकि भगवान शिव उनके अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए माता धूमावती को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है, क्योंकि माँ ना तो किसी के कर्म देखती है, ना ही उसके मन की मंशा को देखती है। माँ धूमावती केवल भक्त की भावना और उसकी भक्ति देखती हैं। चलिए माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए हम माँ धूमावती की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, माता के 2 भक्त थे जिनका नाम था मल्ल और मणि। मल्ल मणि माँ की तंत्र साधना किया करते थे। माता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती हैं। माता का दर्शन उन्हें माता काली के स्वरूप में होता है। माँ काली उनसे वरदान मांगने को कहती है। बड़ी ही चतुराई से मल्ल और मणि उनसे ये वरदान मांगते हैं कि आप सदैव हमारे संग रहें, कवच की तरह। जैसे कि एक बालक को माता की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हम दोनों को भी आपकी आवश्यकता है। माता ने उन्हें तथास्तु कह दिया। इसके बाद तो वे दोनों पूरे ब्रह्मांड में उपद्रव मचाने लगे। भगवान भोलेनाथ इस बात को देखकर अत्यंत चिंतित थे और सभी देवतागण भी। सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, उन दोनों को माता पार्वती का कवच प्राप्त है, इसीलिए उनका हम किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकते। सभी देवता भगवान विष्णु संग भगवान शिव के पास जाते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ मल्ल और मणि से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही भगवान शिव दोनों से युद्ध करने लगते हैं, माता पार्वती बीच में आ जाती हैं। पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि आप इन दोनों को छोड़ दें, ये दोनों मेरे भक्त हैं। किंतु भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए ये कहते हैं कि आपके ये भक्त पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, इनका उद्धार आपको करना ही होगा। किंतु माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कोई बात नहीं सुनती और अत्यंत क्रोध में आ जाती हैं और क्रोध में ही वह भगवान शिव को निगल जाती हैं। जैसे ही वह भगवान शिव को निकल जाती हैं तो उनकी अनुपस्थिति उन्हें महसूस होने लगती है और उसके बाद वो बहुत ही अधिक विलाप करने लगती हैं और विलाप करते करते वह माँ पार्वती का स्वरूप छोड़कर माता धूमावती के स्वरूप में आ जाती हैं। जैसे ही माँ पार्वती माता धूमावती के स्वरूप में आकर अत्यंत विलाप करने लगती हैं, भगवान विष्णु से ये बात सहन नहीं होती कि उनकी बहन इस प्रकार के स्वरूप में है और इतना विलाप कर रही हैं। माता पार्वती को इस प्रकार विलाप करता देख भगवान विष्णु भी रोने लगते हैं। जैसे ही माँ धूमावती ये देखती हैं कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु रो रहे हैं, तो वे सभी बातों का स्मरण करने लगती हैं और अंततः अपने भक्तों का भी उद्धार करती हैं और भगवान शिव को भी अपने अंदर से निकालती हैं। इस प्रकार माता पार्वती ने धूमावती स्वरूप में अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की, उसी प्रकार वे हमारी भी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें। तो बोलो माता पार्वती की जय, माँ धूमावती की जय।